हेलो क्लास। आज मैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 ट्राइंगल चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 से। ठीक है। कॉपीराइट इशू की वजह से मैं क्वेश्चन नहीं वो करूँगा, दिखाऊंगा, बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो यहाँ बोल रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम है उसका ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, बोल रहा है ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी के है। ए सी किसके बराबर? ए डी के। तो हम कट मार देते हैं, जो लाइन जिसके बराबर थी तो हम उसको कट मार देते हैं। बोल रहा है ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब ए बी यानी ए को बी से जोड़ने वाली एक लाइन है जो एंगल ए क्या है ये, इसको समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये बराबर ये एंगल, इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी ए बी। अब बोल रहा है दर्शाइए कि ट्राइंगल, अब देखिए इससे बने कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्या मिला, तो गिवन हमको मिला, पहला पॉइंट क्या मिला हमको, ए सी बराबर ए डी। ए सी बराबर क्या है? ए डी है। दूसरा पॉइंट क्या मिला, एंगल ए क्या है? ए बी एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये दो बातें हमको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? ठीक है, तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन से पढ़ा, प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल को नीचे वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है। अब हमको ध्यान रखना है, जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रूफ प्रूफ जब करेंगे तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट डायरेक्टली बोल रहा है तो हमको क्या लेना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी में हमको क्या ध्यान रखना है, दिया है ये साइड ये एंगल, इसमें भी क्या दिया, ये साइड ये एंगल। और हम देखेंगे दोनों ट्राइंगल का बेस ये क्या है, कॉमन है, यानी ये बेस हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो ए बी सी में हम पहले क्या लेंगे, ए बी सी में हम लोग लेंगे ए सी। तो ए बी डी में हमको क्या लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा ए सी। जैसे ए सी है वैसे ही ए डी है, तो ए सी बराबर ए डी। ये कौन कौन सा एंगल है, एंगल बी ए सी लिखा है ना हमने गिवन में। तो एंगल बी ए सी बराबर है एंगल बी ए डी के। तीसरा पॉइंट क्या है, ए बी बराबर ए बी। ए बी बराबर ए बी। ए बी बराबर ए बी क्यों है, क्योंकि कॉमन बेस है। क्या है? कॉमन बेस। ए सी बराबर ए डी। ए सी बराबर ए डी ये गिवन था और ये भी गिवन है, तो दोनों ही क्या लिख देंगे हम, पॉइंट गिवन है। देयरफॉर, क्योंकि हमको किसी भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 5 कंडीशन चाहिए होती है। एक एस ए एस, आर एच एस, ट्रिपल एस, ए एस और एंगल साइड, आर एच एस, एस ए एस, ट्रिपल एस। ठीक है, साइड साइड साइड। तो हमने कौन सी हमको प्रॉपर्टी मिली, साइड एंगल, फिर ये साइड कॉमन साइड थी जो। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई, ये देखिए साइड फिर एंगल ले आया फिर साइड आई, यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दे रखा है ये ऐसा, ये इसमें ये डायग्राम ऐसे और ऐसे जॉइंट है। ठीक,
अब इसमें क्या नाम दिया है, ए बी सी डी, जिसमें दे रखा है क्या, क्वेश्चन पढ़ने पे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, मतलब ये इसके बराबर है। ए डी बराबर बी सी दिया, यानी गिवन हम लिख देंगे, गिवन क्या गिवन है, ए डी बराबर बी सी, ये एक पॉइंट गिवन हो गया। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों गिवन है, ठीक है, तो दोनों चीज गिवन है और बोल रहा है प्रूफ कीजिए, टू प्रूव। प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे तीन बातें बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली चीज बोल रहा है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी ए सी। दूसरी चीज बी डी बराबर ए सी। तीसरी चीज एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। अब ध्यान से अगर हम डायग्राम को देखें तो ट्राइंगल ए डी बराबर बी सी, ये बराबर इसके है, डी ए बी, देखिएगा डी ए बी, अगर हम डी ए बी को देखें तो इससे जो एंगल बना इसको अगर हम ऐसे जोड़ दें तो यानी एक ट्राइंगल हमारा कौन सा हो गया, ये वाला ए बी डी, और वही तो देखिए हमको कॉन्ग्रुएंट करने को बोल रहा है। दूसरा बी ए सी, और एंगल बी ए सी भी गिवन है, बी ए सी बी, सॉरी डी ए बी और सी बी ए, सी बी ए, ये दोनों गिवन है, ठीक है। कौन कौन सा, तो देखिए ये बराबर इसके, पूरा एंगल बराबर इस पूरे एंगल के, ये दोनों गिवन है और हमको बोला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमको डायरेक्टली हम प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में फिर वही बात ध्यान रखेंगे, गिवन टू प्रूफ लिखना है, डायग्राम बनाना है, इसके नंबर मिलते हैं। फिर अब इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल नहीं एंड लेंगे, और ट्राइंगल बी ए सी। अगर हम ध्यान देंगे तो एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में क्या गिवन है, तो देखिए ये साइड दी है, ये एंगल दी है, और देखिए ये ट्राइंगल भी, अगर दोनों ट्राइंगल की बनावट देखिए तो दोनों का बेस क्या है, ए बी, ए बी पे ही ये भी ट्राइंगल बना है और ए बी पे ये भी ट्राइंगल बना है, इसका मतलब ए बी साइड क्या होगी, कॉमन होगी। बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले जो गिवन है इस ट्राइंगल में ए डी बराबर ए बी डी वाला पहले, तो ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, ऊपर वाले ट्राइंगल में ए डी बराबर है और उसी तरीके के नीचे वाले ट्राइंगल में बी सी बराबर है, तो ए डी बराबर बी सी। इसी तरीके से ए डी के पास कौन सा एंगल है, ये वाला बी ए डी या डी ए बी, और ये BC के पास कौन सा एंगल है, CBA, इससे जस्ट लगा हुआ है CB से या BC से, तो हमको क्या लिखना है, एंगल DAB बराबर एंगल CBA। तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, तीसरा पॉइंट है AB बराबर AB, AB बराबर AB, ये क्या है, ये कॉमन है, कॉमन साइड या कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल, और ये दोनों क्या है, ये दोनों गिवन है। अब हमको क्या करना है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। कौन से रूल से, रूल जरूर लिखना है बाई, देखिए ये साइड है, ये एंगल है, ये फिर साइड है, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट बोल रहा है बी डी बराबर ए सी प्रूफ करना है। क्या करना है, बी डी बराबर ए सी। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो अभी हमने ट्राइंगल लिया ए बी डी, ए बी डी में ही तो बी डी साइड है, और इसी तरह सी बी ए में भी सी बी ए में ए सी साइड है, उसी ट्राइंगल का ही तो पार्ट है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ए ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी,
क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट था तो हमने इसको कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। ठीक है, सिंस ये कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ए बी सॉरी बी डी बराबर ए सी। कैसे? बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है? इसका नाम होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में 6 एंगल 6 साइड होते हैं, तो अगर कोई भी 3 एंगल या साइड या किसी का कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ पे बताए थे, इस 5 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं, और उसके बाद बची हुई साइड या बचे हुए एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बाई सिपिसिटी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, हमने ये हो गया। तीसरा क्या? एंगल ए बी डी। अगर आप फिर से देखें, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल में एंगल ए बी डी यानी ये वाला एंगल, और इस ट्राइंगल में सी बी ए ट्राइंगल में ये वाला एंगल। देखिए सी बी बी ए सी में एंगल बी ए सी इक्वल करना है। ये बी ए सी किस ट्राइंगल का पार्ट है? एंगल बी ए सी का, ट्राइंगल बी ए सी का। तो इसमें भी जो लैंग्वेज आपने यूज की है इसी को यूज करना है। कैसे? एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब बार बार फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसका पार्ट था? ये इस इक्वेशन का पार्ट था। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसका पार्ट था। इसी ट्राइंगल के ही अंदर है ना ये एंगल और ये साइड, इसीलिए दोनों ही बाई सी पी सी टी इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन में। बताने को मैं बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ, लेकिन उससे फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी जो पहली बार समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा एक ट्राइंगल क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब इसमें नाम है ट्राइंगल डायग्राम का ए बी। ठीक है, सी डी। वैसे डायग्राम बना है, लेकिन हम क्वेश्चन से पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। बोला रेखाखंड ए बी पर, रेखाखंड ए बी पर यानी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी पर, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है यानी। बोला है ए डी और बी सी दो बराबर लंब। ए डी और बी सी, ए डी और बी सी दो बराबर, बराबर मतलब इक्वल, यानी ये बराबर है इसके, और लंब मतलब ये 90 है, ये 90 है। डायग्राम में ट्राइंगल थोड़े छोटे बड़े बने, लेकिन आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज से निकालना है। अगर डायग्राम नहीं देगा वो, ठीक है, क्योंकि कई बार डायग्राम नहीं देता है, चाहे बुक में दिया हो लेकिन वो एग्जामिनर नहीं देता है अगर स्टेटमेंट पूरा है तो बोल रहा है बराबर लंब है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है? दर्शाइए। ठीक है, या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तो यही इंपॉर्टेंट है। सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। सी डी क्या कर रहा है? रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित। क्वेश्चन समझ लिया, मतलब आपका आंसर आ गया। सी डी क्या कर रहा है? सी डी काट रहा है किसको? ए बी को। ए बी को जब काटेगा तो ए बी को दो बराबर हिस्से में, तो यही हमको शो करना है। अब सी डी अगर ए बी को समद्विभाजित मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना है, यानी हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है ओ बी बराबर ओ ए होना चाहिए। तो यानी ये लैंग्वेज नहीं प्रूफ करनी है, इसका मतलब है ओ बी बराबर ओ ए हमको प्रूफ करना है। यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमारा इंपॉर्टेंट था। अब इसको अगर हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ से प्रूफिंग हमारी आसान हो जाएगी। कैसे? दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं तो हमको लेंगे इन ट्राइंगल। ट्राइंगल लेने पे ध्यान रखिएगा क्या, अगर हम ओ से शुरू करें तो ओ से 90 वाले की तरफ ओ ए डी ले रहे हैं तो यहाँ ओ बी सी लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, दोनों ट्राइंगल में
देखिए गिवन क्या है हमको, ये साइड बराबर इस साइड के, ये एंगल बराबर इस एंगल के, तो ये साइड ये एंगल। अब हमको क्या चीज मिल रही है, तो देखिए दो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों लाइन से अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो सिक्स्थ चैप्टर की, कि ये और ये एंगल कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर वर्टिकली अपोजिट है तो देखिए यहाँ सिनेरियो बदल गया, साइड एंगल एंगल हो गया, और साइड एंगल एंगल जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी का नाम है एंगल एंगल साइड। तो ये किससे हमको कॉन्ग्रुएंट करना है, एंगल एंगल साइड। तो हमको लिखना क्या है, सबसे पहले ये एंगल लिखना पड़ेगा। अब एंगल लिखने के लिए दो तरीके, ए ओ डी बराबर बी ओ सी, तो एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, एक पॉइंट हो गया। इसको क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरी चीज एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी पहले नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, क्यों, ईच 90, और 90 क्यों है, क्योंकि यहां पे बोल रहा है, ठीक है, कि जो लंब भी है और समलंब है, समलंब मतलब सम मतलब बराबर है और लंब मतलब 90 है, इसलिए ये 90 गिवन है, ठीक है, एक तरीके से गिवन का पॉइंट है। और तीसरी चीज क्या है, साइड, साइड एडी, एडी बराबर बीसी, सी भी नहीं लिखेंगे, सी भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, बीसी। ध्यान रखना, अगर साइड ये और ये लिखनी है तो अगर हम 90 से जा रहे हैं, 90 से इस तरफ जा रहे हैं, तो इधर भी 90 से इस तरफ का नाम लिखना है, बीसी लिखना पड़ेगा, ना कि सीबी। और अगर हम इधर सीबी लिखते हैं तो इधर डीए लिखना पड़ेगा। ये क्यों है, क्योंकि ये भी गिवन है। Therefore, triangle OAD is congruent to triangle OBC by एंगल एंगल साइड। मैंने शुरुआत में बता दिया एंगल एंगल साइड से क्यों होता है। अब क्योंकि ये हो गया है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, जब ये कॉन्ग्रुएंट है और इसी ट्राइंगल का ही तो पार्ट है OB और इस ट्राइंगल का पार्ट है OA। अब जब हमने बाई AAS से हमने कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को प्रूव कर दिया, यानी ये दोनों दिखने में भी और साइज में भी सेम होंगे, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, OB बराबर OA, ठीक है, या OA बराबर OB, किससे, कौन सी थ्योरम से, बाई थ्योरम नहीं है, बाई CPCT। और अगर ये लैंग्वेज हमने इससे प्रूव कर दी, इसका मतलब, ठीक है, अतः या सो, ठीक है, क्या, रेखाखंड CD, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, या CD बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। बाकी के जो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। कृपया जरूर से जरूर लाइक शेयर करिए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को बोल रहा है L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, यानी L और M की अगर बात करें तो यहां पर देखिए L और M दो समांतर रेखाएं, यानी अगर हम इसको ऐसे मान लें, ये L है ये M है, ठीक है, ये L और M ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें इन दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, एक दूसरी है लाइन, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे दो लाइन और है जिनको P और Q नाम दिया गया, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा ये दोनों ब्लैक है और ये दोनों ब्लू है, LM ब्लू है, P और Q ब्लैक है। अब प्रश्न की लैंग्वेज है दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अनयुग्म प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। बोल रहा है दर्शाइए कि, और इसमें क्या किया है, बोल रहा है लाइन में इसका नाम दिया है ABCD, A B
सी डी, इससे एक क्वाड्रिलेटरल बना है जिसको ABCD नाम दिया गया। अब ए को सी से जोड़ दिया गया, वहां पे क्या किया गया, ए को सी से जोड़ दिया गया। जैसे ही जोड़ा गया तो क्या हो गया, ये दो ट्राइंगल बन गए। ठीक है, ट्राइंगल बन गए तो वो क्या बोल रहा है, टू प्रूव, प्रूव करने को बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ABC और ये CDA। ठीक, अब यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हमको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता हो, ये अगर देखिए हमने लाइन को जानबूझ कैसे खींचा है, जिससे हमको समझ में आ जाए कि ये जो पैरेलल लाइंस L और M है इसके बीच में चौड़ाई कम है, और ये P और Q जो पैरेलल लाइंस है इसके बीच में चौड़ाई ज़्यादा है, जिसके कारण इसकी लंबाई के बराबर है, और ये लंबाई को एक कट से काटते हैं, ये इसके बराबर है। अब आपको देखिए कुछ समझ में आने लगा होगा, AB बराबर किसके है, CD। AB बराबर DC क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि A क्या है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है जहां से ये लाइन कट हो रही है, तो A से B लेंगे तो इधर C से D लेना पड़ेगा। अब AB बराबर, अगर हम CD बोल रहे हैं और अगर हम इस लाइन को ले रहे हैं, तो अगर इसको हम CD बोलेंगे, CB बोलेंगे, तो इधर से हमको AD बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या करना है, तो हमको ट्राइंगल लेना पड़ेगा फिर से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, जिसको कॉन्ग्रुएंट करना उसको हमको एंड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको उस ट्राइंगल में से कुछ चाहिए। अब ट्राइंगल ABC पहले, तो ABC में हमको AB बराबर CD, AB बराबर CD, ये क्या है, गिवन है, कहीं डायरेक्ट लिखा नहीं है पैरेलल, लेकिन हमको ये चीज पता होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस अगर काट रही हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। पैरेलल लाइंस के पेयर जब एक दूसरे को काटते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB बराबर CD के है और BC बराबर DC के है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, CB बराबर AD, CB बराबर AD, ये भी क्या है, हम गिवन मान लेंगे, ये दोनों ही साइड है। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है AC, तो AC बराबर AC, ये कौन सा है, ये है कॉमन साइड या कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर अब हमारे लिए सिंप्लीफाई हो गया, डायरेक्ट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, कौन सी थ्योरम से, बाई, देखिए ये साइड, तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, बस हमको क्वेश्चन को समझना है। अगर हम क्वेश्चन समझ गए तो हमारा आंसर आधा ऐसे ही हो जाएगा। बोल रहे रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब हमको कोई एंगल A बनाना पड़ेगा। ये हमने एंगल A बनाया, इसको बोल रहा है कोई एक लाइन L समद्विभाजित, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी एकदम बीचों बीच से काट रही है। ये लाइन L है जिसने इस एंगल को बीचों बीच से काटा, यानी एंगल ये बराबर ये, अगर पूरा एंगल 60 का हो तो ये ऊपर वाला 30, नीचे वाला 30। फिर बोल रहा है अगली लाइन, B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। B क्या है, रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। मान लीजिए हमने L बोला, ये बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु का नाम है B। बोल रहा है BP और BQ कोण A की भुजाओं पर, BP और BQ कोण A की भुजा, कोण A की जो एंगल A की जो भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा, इस भुजा पर क्या है, डाले गए लंब है, मतलब इस भुजा पर हम अगर परपेंडिकुलर गिराएं, अब इस पे परपेंडिकुलर गिराएं तो ये परपेंडिकुलर ऐसे है, ऐसे अगर हम इसको घुमाएं डायग्राम को, ठीक है, देखिए हम अगर डायग्राम ऐसे घुमाए तो ये अगर हम ऐसे देखें तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर ये आएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, ठीक है, दोनों चीज बोल रहा है, दर्शाइए कि
पहला डायरेक्ट टू प्रूव वाला लिख रहे हैं, अब गिवन नहीं लिख रहे हैं। टू प्रूव में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, बीपी बराबर बी क्यू है। ठीक है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। बिंदु बी क्या है, कोण की भुजा, कोण की भुजा ये और ये, मतलब इस लाइन से इसकी दूरी और इस लाइन से इसकी दूरी, यानी अगर हम इसको मान लें बी क्यू और ये बी पी, यानी हमको बोल रहा है बीपी बराबर बी क्यू, बी से पी की दूरी और बी से क्यू की दूरी बराबर है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम लिखेंगे प्रूफ और लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। जैसे ही हमने लिया ए पी बी और ए क्यू बी, हमने इसमें देखा कि हमको क्या पता है, ये समद्विभाजित कर रहा है ये, यानी एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल 90 दिया हुआ है। अब देखिए एंगल एंगल, दो एंगल तो मिल गए। अभी हमारे पास क्या है, तो अभी हमारे पास एक साइड दिख रही है, वो साइड कौन सी है, ये साइड, जिसको हम बोलेंगे कॉमन साइड। अब हमको लेना कौन सा एंगल, अगर हम पहले ये एंगल लेते हैं फिर ये एंगल लेते हैं, तो साइड के लिए हमको ये साइड चाहिए होगी। अगर दो एंगल के बीच में ये लेंगे तो एंगल साइड एंगल होगा, इसलिए हमको उल्टा लेना, हमको लेना एंगल, पहला एंगल ये एंगल Q बराबर एंगल P, फिर एंगल A बराबर एंगल ये वाला पार्ट, फिर साइड। और APB, तो APB मतलब पहले ये वाला ट्राइंगल लेना है फिर इस ट्राइंगल के पार्ट लेने हैं। तो APB में क्या है, एंगल P बराबर एंगल Q, एंगल P बराबर एंगल Q, ये क्या है, गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, एंगल, इस एंगल में दो एंगल है, एंगल पी ए बी बराबर एंगल क्यू ए बी, एंगल पी ए बी बराबर एंगल क्यू ए बी, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, और एंगल सी कौन सा है, ए बी बराबर ए बी, ये एंगल नहीं साइड है, ए बी बराबर ए बी, ये क्या है, कॉमन साइड। Therefore, triangle APB is congruent to triangle AQB by angle side, angle side, ठीक है, angle side। Therefore, अब बोला है BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। अब देखिए ये क्या है, इस ट्राइंगल का पार्ट है जो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किया, और BQ क्या है, इस ट्राइंगल का पार्ट है जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट किया। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं BP बराबर BQ बाई CP CT। बात समझ में आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है, ये मैं कल बताऊंगा।